बिहार में सत्ता पर काबिज जेडीयू ने नारों के जरिए अपने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव का प्रचार का आगाज कर दिया है। जेडीयू कार्यालयों में लगे पोस्टरों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे केंद्र की सरकार और देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते दिख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से विपक्षी दलों की एकता को बनाने की कोशिश की बात कर रहे हैं और उनकी यह कोशिश अभी तक बहुत ज़्यादा सफल होते हुए नहीं दिखी है। नीतीश कुमार बीजेपी विरोधी दलों के ऐसे पहले नेता हैं जो पिछले साल अगस्त से 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए विरोधी दलों को एक साथ आने की अपील कर रहे हैं। अब नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू एक और मामलों में बाकी पार्टियों से आगे निकल गई है। उसने पोस्टरों के जरिए खुले तौर पर अपने लोकसभा चुनावों के लिए वादे और दावों के अलावा केंद्र सरकार को चुनौती दे डाली है। राजधानी पटना में जेडीयू कार्यालय में लगे कई बड़े बड़े बैनरों और पोस्टरों के जरिए सीधा नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर निशाना साधा गया है। पार्टी कार्यालय में लगे जेडीयू के बैनर पर लिखा है, मन ही नहीं काम की बात। जाहिर है इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम की तरफ इशारा किया गया है। यही नहीं, जुमला नहीं हकीकत जैसे नारों के जरिए केंद्र सरकार पर हमला किया गया है। जेडीयू कार्यालय के बाहर लगे कुछ बैनर और पोस्टरों के जरिए पार्टी के कार्यकर्ता एक और संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें नीतीश कुमार के लिए बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री के संबोधन का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह के संबोधन आमतौर पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी के लिए करते हैं। ऐसे पोस्टर इसी महीने 1 मार्च को नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौके पर भी लगाए गए थे। यानी जेडीयू कार्यकर्ता इशारों में ही नीतीश कुमार को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं। इस पोस्टर पॉलिटिक्स के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि प्रदेश में दिखा अब देश में दिखेगा। यानी यह नारा भी भविष्य में नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में दिखाने की कोशिश कर रहा है। नीतीश ने लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नीतीश ने पिछले साल एनडीए छोड़ते ही साल 2024 के लोकसभा चुनावों का बिगुल फूंक दिया था। यह भी साफ है कि उनके निशाने पर बीजेपी नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी हैं। नीतीश कुमार ने पिछले साल अगस्त महीने में बीजेपी को छोड़ आरजेडी के साथ गठबंधन किया था। इसके बाद से बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है। पिछले साल महागठबंधन बनने के बाद जेडीयू की एक बैठक हुई थी। उस समय भी जेडीयू की तरफ से ऐसे ही कई नारों वाले पोस्टर और बैनर लगवाए गए थे जिसमें सीधा केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा गया था। ऐसे कई नारों का इस्तेमाल जेडीयू ने पहले भी किया था। दरअसल नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भी बताना चाहते हैं कि उन्होंने बड़ी लड़ाई के लिए आरजेडी से गठबंधन किया है। इस तरह से वो अपनी पार्टी को भी टूटने से बचा सकते हैं। नारों के जरिए नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं में जोश भी भरना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि उनका नेता और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसने तेजस्वी यादव को बिहार नहीं सौंपा है बल्कि वो खुद के लिए रास्ता देख रहा है। वहीं नीतीश कुमार की नज़र केवल बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर ही नहीं है, वो उत्तर प्रदेश और झारखंड को लेकर भी लगातार तैयारियों में लगे हुए हैं। हाल ही में जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने लखनऊ का दौरा भी किया था और समाजवादी पार्टी से बातचीत का जिक्र भी किया था। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80, बिहार में 40 और झारखंड में 14 सीटें हैं। फिलहाल इन 134 सीटों में से 92 सीटें बीजेपी के पास का। कन्हैया बेहाली के मुताबिक नीतीश कुमार का इरादा बीजेपी को तीनों राज्यों में 50 सीटों पर ही समेटने का है। अगर नीतीश ऐसा कर पाए और बीजेपी अगले लोकसभा चुनाव में बहुमत से 25 सीट भी कम पर रुक गई तो नीतीश खुद बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। शर्त बस यही होगी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। नीतीश कुमार ने इसी जनवरी और फरवरी के महीने में बिहार राज्य का दौरा भी किया था। उनकी इस यात्रा को समाधान यात्रा का नाम दिया गया था। इस यात्रा के दौरान कई जगहों पर देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो जैसे नारे भी लगाए गए थे। दूसरी तरफ हाल के समय में नीतीश कुमार अक्सर केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल को याद करते हुए भी दिखते हैं। नीतीश कुमार उस समय साल 2001 से 2004 के बीच रेल मंत्री भी थे। नीतीश ने सोमवार को भी विधानसभा में वाजपेयी सरकार के दौरान अपने एक काम का जिक्र किया था। वो आजकल केंद्र सरकार में अपनी पुरानी भूमिकाओं को बहुत याद कर रहे हैं जो केंद्र में उनकी दिलचस्पी को दिखाता है। जेडीयू पार्टी दफ्तर पर लगे ऐसे बैनरों और पोस्टरों से सीधा मोदी सरकार को टारगेट किया गया है। मोदी से दूरी से मतलब है कि जेडीयू ने फिलहाल महागठबंधन में टूट की संभावना पर भी विराम लगा दिया है। नीतीश कुमार लगातार ये कहते दिखते हैं कि हम प्रधानमंत्री के कोई दावेदार नहीं हैं और ना ही मेरा मन है कि हम प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनका ये मन तो साफ साफ दिखाई देता है कि वो चाहते हैं कि साम हो, दाम हो, दंड हो या भेद हो, किसी भी प्रकार से नरेंद्र मोदी को
शीर्ष की सत्ता से अवरुद्ध किया जाए, क्योंकि वो मोदी को ही अपना सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा खतरनाक चिर प्रतिद्वंदी मानते हैं। नीतीश कुमार का ये दावा है कि अब मोदी की सरकार तो बनने ही नहीं देनी है। बीजेपी से खास उनकी कोई दुश्मनी दिखाई नहीं देती है, लेकिन मोदी से वॉर लगातार उनके पोस्टरों और बयानों में भी देखने को मिलता है। तो क्या नीतीश कुमार अपनी इस तैयारियों के साथ और इन पोस्टर और सारी रणनीतियों के साथ इस बार नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या उनका विरोधी एकता का नारा सफल होता दिखाई देगा? क्या जेडीयू इस बार पूरे विपक्ष को एक करके नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? या नीतीश कुमार फिर से एक बार बिहार और बिहारियों की राजनीति करते ही रह जाएंगे? देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार सत्ता का समीकरण बदल रहा है। पहले जब सत्ता थी तो महागठबंधन से पहले एनडीए की सत्ता में नीतीश कुमार हुआ करते थे और मोदी की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन जब से वो महागठबंधन में आकर सत्ता पर आरूढ़ हुए हैं तब से हर बार और हर काम पर मोदी और मोदी ही उनको दिखाई देते हैं। तो उनका ये मोदी को हटाने का सपना कितना पूरा होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और इसी दिलचस्पी के साथ आप देखते रहिए नज़र टुडे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर बिहार के आप रहने वाले हैं और नीतीश कुमार या जेडीयू के बारे में या किसी पोस्टर के बारे में कोई दिलचस्प कहानी आपके पास है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। उसको हम अपनी स्टोरीज़, अपने वीडियोज़ में ज़रूर शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।